स्पाई एक्स फैमिली के तीसरे एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि और अपना सारा सामान लेकर ट्वाइलाइट के घर के बाहर खड़ी है। तभी ट्वाइलाइट बाहर आता है और कहता है, क्या बस यही है तुम्हारे पास? तो योर कहती है हाँ। तो ट्वाइलाइट कहता है, वैसे ये ज्यादा नहीं है। और फिर वो सामान लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद योर पूछती है उसे सोना कहाँ है? तो ट्वाइलाइट कहता है वो दोनों अलग अलग रूम में सोएंगे, लेकिन गेस्ट आने पर वो एक ही रूम शेयर करेंगे। तभी वहाँ आन्या आती है और उसका स्वागत करती है। जिसके बाद बताया जाता है कि ये फैमिली सारे अनयूजुअल लोगों से बना है, जिसमें एक साइकेट्रिस्ट है लॉयड फोर्जर, जो कि रियल में एक स्पाई है जिसका कोड नेम है ट्वाइलाइट। एक सिविल सर्वेंट है योर, जो रियल में एक एसेसिन है जिसका कोड नेम है थॉर्न प्रिंसेस। और एक टेलीपैथ है आन्या। जिसके बाद आन्या योर को बताती है कि वो खुश है क्योंकि उसे माँ मिल गई। तभी ट्वाइलाइट योर को बताता है कि उसने अपने दोस्त की मदद से उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है, जिसके मुताबिक उन दोनों ने 1 साल पहले शादी की है। और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि स्कूल को शक ना हो कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए शादी किया है। और योर को भी उसके एम्प्लॉयर ने शादी करने की परमिशन दे दी थी, इसलिए वो अब खुश है। वहीं आन्या इनके कॉम्बिनेशन से एक्साइटेड है। जिसके बाद आन्या योर को उनका घर दिखाने जा रही होती है। तो ट्वाइलाइट कहता है कि योर के सेटल होने के बाद वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। जिसके बाद आन्या योर को सारे कमरे दिखाती है, जिसके अंत में योर अपना कमरा देख रही होती है। तभी ट्वाइलाइट आता है और योर से फर्नीचर सेटअप के बारे में पूछता है, जो कि उसने योर के शिफ्ट होने से पहले साफ किया था। तभी आन्या कहती है कि उसने भी साफ सफाई में मदद की। तो योर उन्हें थैंक यू कहती है। जिसके बाद ट्वाइलाइट कहकर जाने लगता है कि बॉक्स खाली करने के बाद वो बॉक्सेस को ले जाएगा, लेकिन तभी योर उन बॉक्सेस को खाली कर देती है और कहती है उसने सारा सामान रख लिया। तो ट्वाइलाइट वापस आता है और एक फोटो को देखकर पूछता है कि ये फोटो उसके भाई की है और ये भी सिविल सर्वेंट है। तो योर बताती है कि उसका भाई काफ़ी बिजी रहता है, इसलिए वो भी उससे केवल फ़ोन पर बात करती है। तो ट्वाइलाइट कहता है कि वो उसके भाई से आन्या के इंटरव्यू के बाद मिलेगा। जिसके बाद योर बताती है कि उसके पास इंटरव्यू में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो ट्वाइलाइट कहता है कि वो आज ही टेलर के पास जाएंगे। वहीं आन्या एक बॉक्स को खोलने वाली होती है। तो योर उसे रोकते हुए सोचती है कि उसमें उसके हथियार और पॉइजन है, जो एक हाथी को भी मार सकते हैं। जिसे जानकर आन्या डर जाती है और फिर तीनों किचन में होते हैं, जहां योर पूछती है कि उन्हें कुछ चाहिए। तो ट्वाइलाइट एक ब्लैक कॉफ़ी और आन्या हॉट कोकोआ मांगती है। जिसके बाद तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहां ट्वाइलाइट ने कुछ कुकीज़ बनाई होती है, जिसे योर टेस्ट करती है और उसकी तारीफ करती है। तभी आन्या कहती है कि उसने भी कुकीज़ बनाने में मदद की थी। तो ट्वाइलाइट कहता है कि उसने केवल अपना फेस आटे से ढक लिया था। तो योर हंसने लगती है। जिसके बाद ट्वाइलाइट कहता है कि ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वो इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेंगे। जिसके बाद ट्वाइलाइट योर और आन्या का इंटरव्यू ले रहा होता है, जहां ट्वाइलाइट बताता है कि एडन कॉलेज एक प्रेस्टिजियस स्कूल है, जहां बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी टेस्ट लिया जाता है। और फिर ट्वाइलाइट आन्या से उसका नाम और एड्रेस पूछता है, लेकिन आन्या सही जवाब नहीं दे पाती। जिसके बाद ट्वाइलाइट पूछता है कि तुम अपना दिन कैसे बिताती हो, जिस पर आन्या बताती है कि उसके पापा उसे घर में रुकने को कहते हैं। जिसके बाद वो सारा दिन टीवी देखती है। तो ट्वाइलाइट बताता है कि ये बहुत गंदा इंप्रेशन देता है। और फिर ट्वाइलाइट योर से क्वेश्चन पूछता है, तो योर भी उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाती। ऐसे आंसर सुनने के बाद वो कहता है कि ये उससे नहीं हो पाएगा और सोचता है कि ये लोग अब इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हैं और उनसे बाहर चलने को कहता है, ताकि वो सीख सकें कि अपर क्लास फैमिली कैसे रहती है। जिसके बाद तीनों बाहर होते हैं, जहां आन्या योर को उसका हाथ पकड़ने को कहती है। जिसे देखकर ट्वाइलाइट सोचता है अच्छा हुआ ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वहीं योर सोचती है कि ये वैसी फीलिंग है जब उसका भाई छोटा था और उसने इतने जोर से गले लगाया था कि उसकी 2-3 रिब्स टूट गई थी। ऐसा सुनने के बाद आन्या डर जाती है और एक जगह छुप जाती है। जिसके बाद योर ट्वाइलाइट से पूछती है कि वो जा कहाँ रहे हैं। तो ट्वाइलाइट ओपेरा की टिकट्स दिखाता है और फिर तीनों ओपेरा में दिखाए जाते हैं, जहां आन्या सो रही होती है और योर अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर रही होती है। जिसके बाद वो लोग एक आर्ट गैलरी में जाते हैं,
जहाँ ट्वाइलाइट आन्या से कहता है कि उससे वहाँ चिल्लाना नहीं है। तभी आन्या न्यूड पेंटिंग और कटे हुए स्टैचूज को देखकर जोर जोर से उनके बारे में बताने लगती है, तो ट्वाइलाइट आकर उसे चुप करवाता है। वहीं और एक हथियार के फोटो को देखकर उसमें खोई हुई होती है। जिसके बाद वो लोग किड्स प्लेस में जाते हैं जहाँ बच्चे बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो आन्या भी वहाँ ड्रॉ करने जाती है और ड्राइंग करने लगती है, जिसमें वो अपने फैमिली को ड्रॉ करती है, जिसमें आन्या उनके सीक्रेट प्रोफेशन को दिखाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड अपने डॉल को बनाती है जिसका नाम उसने चिमेरा रखा है। तभी वहाँ ट्वाइलाइट आ जाता है और उसके पेंटिंग को देखने लगता है, तो आन्या को लगता है कि उसके पेंटिंग से कहीं उसका राज ना खुल जाए कि वो एक टेलीपैथ है। लेकिन पेंटिंग देखने के बाद ट्वाइलाइट को लगता है कि उसने अपने कार्टून्स को ड्रॉ किया है। जिसके बाद वो लोग टेलर के पास जाते हैं जहाँ आन्या उनके बनाए हुए ड्रेस की तारीफ कर रही होती है और कहती है कि इस ड्रेस में उसकी पहली आउटिंग है। तो टेलर कहती है तब तो ये दिन सेलिब्रेट करने का है। तो ट्वाइलाइट कहता है अगर ऐसा है तो इसके बाद हम स्टूडियो जाएंगे। जिसके बाद टेलर योर को अलग अलग कलर्स के कपड़े दिखा रही थी, लेकिन योर रेड और ब्लैक ड्रेस चाहती थी। तो ट्वाइलाइट और टेलर दूसरे कलर्स को भी ट्राई करने के लिए इंसिस्ट करते हैं। वहीं योर रेड और ब्लैक कलर इसलिए चाहती थी क्योंकि उसमें खून के धब्बे पता नहीं चलते थे। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और एक स्टूडियो में दिखाए जाते हैं जहां वो फोटो खिंचवाते हैं और फिर एक रैली में जाते हैं जहाँ एक नेता भाषण दे रहा होता है और ट्वाइलाइट सोच रहा होता है कि इससे इनकी पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन आन्या वहाँ इतने सारे लोगों को दिमाग पढ़कर परेशान हो रही थी और ट्वाइलाइट से कहती है कि उसे ऐसे प्लेसेस पसंद नहीं हैं। तो ट्वाइलाइट सोचता है ये इसके लिए थोड़ा स्कैरी है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद आन्या बताती है कि उसे भूख लगी है और फिर वो सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ आन्या हाथ से उठाकर खाने लगती है। तो ट्वाइलाइट उसे चम्मच से खाने को कहता है। वहीं योर बटर नाइफ को देख रही थी और ट्वाइलाइट ये सोचकर परेशान हो रहा था कि वो इंटरव्यू पास कैसे करेंगे। तभी योर कहती है क्यों ना हम बाहर चलकर थोड़ी ताज़ी हवा खाएं। तो वो सब एक पार्क में जाते हैं जहां आन्या खुश होती है और कहती है यहाँ से सब कचरे जैसे लगते हैं। तो ट्वाइलाइट उससे पूछता है ये सब उसने कहाँ से सीखा। तो वो बताती है कि कार्टून से। जिसके बाद ट्वाइलाइट योर से बता रहा था कि उसे नहीं पता था कि शहर के बाहर एक पार्क भी है। तो योर बताती है कि वो अपने काम से बोर होने पर यहीं आती थी और इन लोगों को अपने काम से खुश रहता देखकर उसे और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता था। जिसके बाद वो पूछती है कि ये जगह उन्हें बोर तो नहीं कर रही। तो आन्या बताती है उसे ये जगह पसंद आई। वहीं ट्वाइलाइट कुछ बच्चों को देख रहा था। तभी वो देखता है कि एक चोर एक बुढ़ी औरत से उसका पर्स छीनकर भाग जाता है। तो ट्वाइलाइट कह रहा होता है कि उस बुढ़ी औरत को सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन तभी योर वहाँ से जंप करके चोर के पीछे भागती है, लेकिन उसे वो चोर नहीं मिलता और फिर वो वापस आकर उस औरत से पूछती है कि आपको चोट तो नहीं लगी, और कहती है वो उसे जरूर पकड़ लेगी। और फिर उसे याद आता है कि उसने ट्वाइलाइट और आन्या को पीछे छोड़ दिया। तभी ट्वाइलाइट आन्या को लेकर दौड़ रहा होता है और एक जगह भीड़ को देखकर सोचता है अब योर उसे नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि वो भीड़ में मिल गया है। ऐसा सुनने के बाद आन्या उन सब का दिमाग पढ़ने लगती है। ऐसा करते हुए वो फिर से बीमार हो रही थी। तभी उसे एक आदमी कहता हुआ सुनाई देता है कि उस बुढ़ी के पास तो बहुत पैसे थे, और फिर उसकी तरफ इशारा करके कहती है कि उसे केक खाना है। तो ट्वाइलाइट उस चोर को उसके वॉकिंग स्टाइल से पहचान लेता है और फिर आन्या को योर के पास छोड़कर चोर के पीछे भागता है और चोर को वहीं पटक देता है और उससे पर्स छीन लेता है और कहता है तुम्हारे नसीब में केवल गंदा खाना ही लिखा है। और फिर सोचता है एक स्पाई को अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और उन सब से कहता है ये एक पर्स स्नेचर है तो प्लीज कोई पुलिस को बुला दो। जिसके बाद ट्वाइलाइट वहां से चला जाता है और फिर तीनों उसी बुढ़ी औरत के पास दिखाए जाते हैं जहाँ वो उसे उसका पर्स देता है और वो योर को थैंक यू कहती है। तो योर बताती है कि चोर को उसके हस्बैंड ने पकड़ा है। तो ट्वाइलाइट कहता है अगर योर वहाँ नहीं होती तो वो चोर के पीछे भी नहीं भागता, और फिर वो ट्वाइलाइट को भी थैंक यू कहती है और ट्वाइलाइट योर को भी थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसके दिन में काफ़ी बदलाव आया था। तभी आन्या कहती है पापा और मम्मी फ्लर्ट कर रहे हैं।
तो वो दोनों कहते हैं नहीं, और आन्या उनसे पूछती है क्या उसे भी एक थैंक यू मिलेगा, जिस पर ट्वाइलाइट कहता है क्यों नहीं, तुम्हें फिर से भूख लगी थी इसलिए तो चोर पकड़ा गया। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि उनकी फैमिली बहुत प्यारी है और आन्या को एक टॉफी देती है। जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं जहां आन्या योर से हॉट कोकोआ बनाने को कहती है। जिसके बाद ट्वाइलाइट आन्या से कहता है चलो इंटरव्यू की एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। और फिर ट्वाइलाइट आन्या से पूछता है तुम अपना दिन कैसे बिताती हो, तो आन्या बताती है कि वो ओपेरा गई, वहाँ से म्यूजियम गई और फिर एक रेस्टोरेंट गई। तो ट्वाइलाइट उससे कहता है अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो तुम्हें यही जवाब देना है। और फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है अगर कोई बच्चा तुम्हारे साथ शरारत करे तो तुम क्या करोगी, तो वो बताती है कि वो उसके ऊपर कूद कर उसे पटक देगी और उसे सबसे गंदा खाना खिलाएगी। तो ट्वाइलाइट कहता है तुम भूल जाओ तुमने ये सब देखा। और फिर आन्या ट्वाइलाइट की तारीफ करने लगती है कि कैसे उसने उस चोर को पकड़ा। तभी योर आती है जो आन्या के लिए हॉट कोकोआ और कॉफ़ी लाती है। वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा होता है कि अगर उस बूढ़ी औरत को दिखा कि वो एक प्यारी फैमिली है, इसका मतलब उसका मिशन 1% कंप्लीट हो गया है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।